हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अब कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अथॉरिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र, किसी चीज़ को लेकर एक चिंता रहती हुई दिख रही है। और देखिए, नटशेल में अगर मैं कहूँ तो आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। और जब भी हम ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज में होते हैं टॉरस, तब कहीं नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। कभी भी देखिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हों और हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हों। और देखिए, आपको आइडिया ही नहीं है टॉरस की नेगेटिव थिंकिंग आपका कितना नुकसान कर रही है। क्योंकि देखिए, जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो जो गलत चीज़ें हमारे साथ हो ही नहीं रही होती हैं, या फिर जो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आगे जाकर भी होंगी, हमारा माइंड कहीं उनको क्रिएट करने लगता है। और देखिए, ऐसी ही एनर्जी फिर मल्टीप्लाई होती रहती है और ज़्यादा एक फिक्र और ज़्यादा एक टेंशन हमारी बढ़ती रहती है। तो सबसे पहली चीज़ टॉरस, इस नेगेटिव एनर्जी से आप अपने आप को बाहर निकालें। इस ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप करें। और देखिए, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें। और देखिए, आप इन थॉट्स को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं कि वाकई में क्या ये सच है, तो आपको रियलाइज होता है कि कैसे आपका माइंड उन चीज़ों को क्रिएट कर रहा है जो या तो है नहीं, या फिर देखिए फ्यूचर में भी कभी पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिना बात के आप परेशान हो रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, कोई रीज़न होगा जिसको लेकर एक फिक्र, एक चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप जितनी फिक्र, जितनी चिंता कर रहे हैं, या फिर जितना एक फियर क्रिएट हो रहा है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैं कहूँगी कि उतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है। और देखिए, दूसरी बात, जब भी हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो ये प्रॉब्लम ही कहीं इंक्रीज होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, आपने थोड़ा सा पॉज करके उसके सल्यूशन पे फोकस करना है। और देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो एक हल आपको मिलेगा और आप बेटर भी फील करेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए अथॉरिटी का कार्ड कहता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ही एक फिक्र, एक चिंता का रीज़न है। यानी कि देखिए, आप प्रमोशन चाह रहे हैं, किसी तरीके का एक रिकग्निशन चाह रहे हैं, रिवॉर्ड चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव आउटकम चाह रहे हैं, अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स से एक रिस्पेक्ट चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, इन्हीं चीज़ों को लेकर इश्यूज हो रहे हैं, या फिर ये चीज़ें आपको उस तरीके से नहीं मिल रही हैं जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर कहीं बहुत ही सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। यानी कि आप अवेयर हैं
कि इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसी को ही आप थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कंट्रोल लेकर ठीक करना चाह रहे हैं। एक पावर पोजीशन अथॉरिटी रखते हुए आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड अवेयरनेस। और देखिए दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक पर्सनल फ्रंट में ओवरऑल के लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है, एक सक्सेस रहता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा एक जागरूकता, एक अवेयरनेस अपने आसपास की चीज़ों को लेकर आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए हम खाली एनर्जीज को देखते हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत परेशान हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, तो कहीं देखिए रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है कि कैसे इसको आप ठीक कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप कहीं सेल्फ को लेकर और श्योर होते हुए दिख रहे हैं और इन्हीं एनर्जीज के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो उससे भी रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन इस वीक रह रहा है। कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई रीयूनियन है, कोई ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग है। तो ओवरऑल अगेन देखिए जॉय, हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए शर्लिन मास्टर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट्स ऑफ एक्शन। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो भी इस वीक कर रहे हैं थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ के ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एक कहावत है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इस चीज़ को आप इस वीक ज़रूर अप्लाई करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।